हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके मेरे और जहाँ के प्यारे से चैनल 10th फेल में। हम आज पढ़ने वाले हैं लाइट का लास्ट चैप्टर है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे हम। पावर किसकी? लेंस की। भाई लेंस की पावर कितनी है वो पढ़ने वाले। तो लेंस की पावर डिपेंड किस पे करती है वो समझेंगे। तो उसके लिए पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें करना है इस बार फाइट बारंबार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ शक्ति या पावर ऑफ लेंस क्या है, देखो टॉपिक डालते हैं लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति बच्चों देखो होती क्या है। ठीक है, चाहे कैसा भी लेंस हो, चाहे आपका उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, कुछ भी हो, याद रखना लेंस में दो प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण इधर मूवमेंट हो रहा है आपका, एक कंडीशन देखो यहाँ पर है, यहाँ प्रकाश की किरण मूवमेंट करते हुए कहाँ जा रही है? टकरा के बाहर जा रही है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या देखा यहाँ पर दोनों लेंस में, हमने ये देखा एक अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण है ना मुख्य अक्ष की ओर बेंड हो रही है, और एक में देखा अपने अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य अक्ष से क्या हो रही है? दूर अवे हो रही है, थोड़ी सी दूर जा रही है। तो इनका जो माप है ना, इनकी जो डिग्री का माप है, उस माप को हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। मतलब यहाँ पे कोई सा भी लेंस हो, उस लेंस में अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है ना, जो प्रकाश की किरण का अभिसरण हो रहा है और अपसरण हो रहा है, उस अभिसरण अपसरण का जो माप है उसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। लिखते हैं इसको कैसे? ठीक है, जैसे किसी भी लेंस में ठीक है, अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद याद रखना है ना, अभिसरण व अपसरण का माप है ना लेंस की शक्ति कहलाता है। लेंस की शक्ति कहलाता है, याद रखना। बस मैंने आपसे यही कहा है, जितना एंगल मुड़ेगा, जो जिस एंगल से बेंड हो रही है किरणें, यहाँ पे जो बेंड हो रही है ये, तो ये इस पे डिपेंड करता है किस एंगल से यहाँ पे बेंड हो रही है, उस पे डिपेंड करता है। उससे डिपेंड इसलिए कर रहा है, उससे क्या फोकस दूरी भी काउंट हो रही है। ठीक है, तो याद रखना। तो किसी भी लेंस की शक्ति वो शक्ति होती है जो उसके अपवर्तन के बाद जो उसका अभिसरण होगा, जो अपसरण होगा, उसका माप होगा लेंस की शक्ति। ठीक है, अब इसका मात्रक देखो क्या होता है। लेंस शक्ति एक और सूत्र है, इसको पावर से पी से डिनोट करते हैं। पी बोले तो पावर शक्ति। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f मीटर में। ये इसका सूत्र, मतलब इसका एक और सूत्र है P = 1/f का मतलब यहाँ पे क्या है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम है ना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? पावर ऑफ लेंस। ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका एक और बन सकता है, यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों? आप इसे भी कह सकते हो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम है ना लेंस की शक्ति के बराबर है, या लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है, इस केस को आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आपका लेंस की शक्ति, जो लेंस की शक्ति है बच्चों, लेंस की शक्ति है ना फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। याद रखना, ये याद रखो हमेशा, जो भी फोकस दूरी होगी वो हमेशा है ना, ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो पावर है, पावर हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। P = 1/f होगा, और f हमेशा आपको मीटर में ही लेना है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया होगा तो उसको मीटर में आपको चेंज करना है। ठीक है ना, उसका फंडा पता ही है। आप जब 1 सेंटीमीटर आप मीटर को चेंज करते हो कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो जब आप सेंटीमीटर को चेंज करोगे मीटर में, तो 100 का भाग देना आपको। किसका भाग देना? 100 का। ठीक है, याद रखना, सेंटीमीटर चेंज कर मीटर 100 का भाग देना है। तो ये जो आपको याद होनी चाहिए, पावर ऑफ लेंस में 1/f आपको याद होना चाहिए, ये पावर। तो लेंस की शक्ति है ना फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। ये एक नई डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन आपको दिखी दी ये वाली कि किसी भी लेंस के अपवर्तन के बाद जो उसका अभिसरण होगा है ना, किसी भी लेंस में अपवर्तन के बाद अभिसरण अपसरण का माप लेंस की शक्ति कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका।
किसी भी लेंस में प्रकाश के है ना, प्रकाश के है ना, किसी भी लेंस में प्रकाश के अपवर्तन के बाद है ना अभिसरण और अपसरण का माप क्या कहलाता है, लेंस की शक्ति कहलाता है। तो यहाँ पे अपवर्तन के बाद है ना जो उसका अभिसरण होगा है ना और जो अपसरण होगा, मतलब ठीक है, अभिसरण तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका अभिसरण हो रहा है किस लेंस में, उत्तल लेंस में, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका अपसरण हो रहा है, मतलब यहाँ पे लेंस अप हो रही, बाहर जा रही है। तो यहाँ जो प्रकाश किरण का अपसरण होगा और यहाँ पे जो प्रकाश किरण का अभिसरण होगा, इनका माप क्या कहलाता है, लेंस की शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इसे इन कर देता हूँ। हवा डालो भैया, गर्म हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, हो गया। तो अपन आगे चलते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। तो पढ़ते रहिए, आगे करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विदाउट नोट्स की तो दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, हमने पिला दिया है मार्कर को एल्कोहल। ठीक है, अब देखो ये चलेगा ऐसे, मतलब धनाधन रुकेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये लेंस की शक्ति होगी, लेंस की शक्ति को याद रखना, जो भी यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो उसका अभिसरण होगा और जो अपसरण का जो माप है, वही माप जो एंगल का माप है, वो माप क्या लेंस की शक्ति कहलाता है। ठीक है, लेंस की शक्ति फोकस दूरी के त्रिकोण के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब लेंस की जो शक्ति हमने पढ़ी है आपने, ठीक है, ये फोकस दूरी के कैसे संबंध, इसका संबंध को अपन एक बार देखें कि जो पावर है, पावर ऑफ जो लेंस की शक्ति है पावर, ठीक है, ये पावर किससे रिलेटेड है, 1/f। मतलब यहाँ पे क्या कहना है, मतलब कि जैसे ही आपकी जो लेंस होगा, ये लेंस चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल, इसमें जो प्रकाश की किरण आएगी और इसका जो अपवर्तन होगा, ठीक, जैसे यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस मान लो फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी ज़्यादा है, और यहाँ देखो दूसरे केस में हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है आपका अपवर्तन, और यहाँ फोकस दूरी मान लो कम है। ठीक है, दोनों केस में देखो फोकस दूरी का अंतर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्रकाश की किरण के अपवर्तन के बाद फोकस दूरी बढ़ जा रही है, देखो इस पहले केस में, और यहाँ पे फोकस दूरी काफी कम, बहुत कम है। तो यहाँ फोकस दूरी ज्यादा है तो पावर यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना, जहाँ फोकस दूरी ज्यादा होगी, फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी कम होगी, फोकस दूरी ज्यादा होने पर पावर उतनी कम होगी, है ना, शक्ति उतनी ही कम होगी, शक्ति उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ये है इस पहले केस के लिए, मैंने कहा ना इसकी व्युत्क्रम के बराबर है, फोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर घटेगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर दूसरे केस में फोकस दूरी जितनी कम होगी, फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी जितनी कम होगी है ना, शक्ति उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, शक्ति उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है पूरा इसका लॉजिक। P = 1/f का मीन्स यही होता है, ये हमेशा मीटर में होगा, और इसका मात्रक सो इम्पोर्टेंट है ना, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल D से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस की शक्ति मात्रक टाइप में आएगा MCQ में, देखे ना, डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल D से दर्शाते हैं। ठीक है, और एक डायोप्टर किसे कहते हैं, एक डायोप्टर में फोकस दूरी, फोकस है ना, एक डायोप्टर इक्वल टू है ना 1 मीटर की फोकस दूरी। याद रखना, यदि आपकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो समझ जाना वो एक डायोप्टर के बराबर है। ठीक है, ये है आपका शक्ति ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर लेंस का पूरा लॉजिक है, और एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इस पे बनेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर किसे कहते हैं, एक डायोप्टर में फोकस दूरी 1 मीटर की होती है, चाहे कैसा भी लेंस हो तो वो एक डायोप्टर के बराबर होती है। ये मैंने आपको समझा दिया। फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी ही कम होगी, फोकस दूरी कम होने पर पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ये अपने बात को समझ लिया। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर एक दो अपन इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो याद रखना कैसे बनने वाला है, बस फोकस दूरी आपको मीटर में लेनी है। ठीक है बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल काफी इजी आता है। ठीक है, आपको लेंस की शक्ति याद करनी है और क्वेश्चन दे रखा है क्या। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एक बार देख लेते क्या है। जो अब यहाँ पे देखो, जो है उत्तल लेंस की बात करते हैं,
उत्तल लेंस में हमेशा याद रखना डी कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा ना, पावर किसी भी उत्तल लेंस की पॉजिटिव, और जो आउटर लेंस होगा आउटर लेंस में याद रखना आउटर लेंस में जो पावर होगी वो कैसी होगी आपकी नेगेटिव। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है, याद रखो। अब क्वेश्चन आता है यदि है ना फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो लेंस की शक्ति क्या होगी, लेंस की शक्ति क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, लेंस की फोकस दूरी आपको एफ दे रखा है और क्या ज्ञात करना, शक्ति ज्ञात करना। सूत्र याद देखो आपका P इक्वल टू क्या है आपका 1/f, किसमें मीटर में, किसमें मीटर में। तो आपको देखो पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी लिखी है आपको 30 सेंटीमीटर, इसको जब चेंज करेंगे मीटर में 100 का भाग देंगे, ये से कटेगा कितना है 0.3 आएगा, एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट आएगा 0. कितना 3, ये आ गया आपका फोकस दूरी मीटर में। अब मान रखो इसका, मान रखो यहाँ पे कितना आएगा इसका 0.3 हो गया, ठीक है। इसको 100 कितना आएगा 10/3, तो P कितना है 10/3, तो इसका आंसर 3.3 आएगा। तो ये है आपकी फोकस दूरी का मान, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये है फोकस दूरी निकालने का सूत्र है। क्वेश्चन यदि सेंटीमीटर में दिया होगा उसको आप मीटर में चेंज करो, फिर इसको सोल्व आउट करो, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना भाई। क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपको 2 नंबर 3 नंबर के। फोकस दूरी क्या होती है, इसका संबंध क्या है पावर से, मात्रक क्या होता है एक डायोप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, इसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये होता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लेंस की शक्ति का संयोजन। संयोजन मतलब यहाँ पे अपन लेंस, एक लेंस को नहीं 2 लेंस को सबको अपने जोड़ दिया है, ठीक है। तो शक्ति क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे पढ़ के ना एकता व शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ पावर की, एक लकड़ी तोड़ जाती है आसान, लेकिन जब अपन एक साथ 10 लकड़ी तोड़ते टूटती नहीं, पावर बढ़ जाती है। उसे यहाँ पर भी है, जब एक लेंस का यूज करें तो पावर थोड़ी सी है, लेकिन अब ज्यादा लेंस का यूज करेंगे पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक है लेंसों का संयोजन, डालो भाई डालो, ठीक है, लेंसों का संयोजन, ठीक है। एक तो सर कैमरे सामने खड़े जाओ तो आने देते नहीं हो, मतलब लेक्चर देते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा लेंस की शक्ति, हाँ लेंस की शक्ति का संयोजन या लेंस का संयोजन है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लेंसों का संयोजन। तो संयोजन बस याद रखो, आप लेंसों को जोड़ दें। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लेंस के साथ 2 लेंसों को अपने से कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया लेंसों का संयोजन, अपन ने एक साथ कई लेंसों को जोड़ दिया है। तो ये क्या है, लेंसों का संयोजन, मतलब यहाँ पर अपन ने 2 या 2 से अधिक लेंसों के साथ जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं लेंसों का संयोजन, ठीक है। तो परिभाषा यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से अधिक लेंसों को जोड़ने पर, ठीक है, हमें लेंसों का संयोजन प्राप्त होता है। तो लेंस का संयोजन कब होगा, जब अपन एक या दूसरे लेंसों को जोड़ें। और इसमें सूत्र क्या है, इसको मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, पावर इनकी मान लो सबकी क्रमशः ऐसी है। तो कुल पावर कितनी हो जाएगी इसकी, वो इनके योग के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको एक साथ बहुत सारे लेंस दे रखे हैं और उनकी पावर ज्ञात करनी है, तो सभी लेंस में पावर को जोड़ देने पर कुल पावर आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है इसका कि सभी लेंसों की शक्ति का योग उसकी कुल शक्ति के बराबर होती है, ये याद रखो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इसका लेंसों का संयोजन, जहाँ पे आपने लेंसों को जोड़ दिया है, पावर को और बढ़ा दिया है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो क्या आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, यदि है ना उत्तल लेंस में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक तो प्लस का 2.5 डायोप्टर का एक लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक लेंस यूज कर रहे हैं अपन 3.02 डायोप्टर का लेंस, ठीक है।
है ना, यदि उत्तल लेंस में लेंसों के संयोजन पर प्राप्त फोकस दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना आपको? फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? याद रखो फोकस दूरी ज्ञात करने का तरीका होता है, ठीक है। तरीका यहाँ पे क्या है, आपको उत्तल लेंस का संयोजन दे रखा, आपको यहाँ पे दो लेंस का संयोजन हो रहा है, एक लेंस आपका प्लस में, एक बार माइनस में। प्लस 2.5 डी दे रखा है आपको, एक माइनस 2.5 डी दे रखा है। यहाँ पर दो लेंस को अपन जोड़ रहे हैं एक साथ में। जब दो लेंसों को जोड़ेंगे तो कुल पावर कितनी निकालनी है आपको? तो इनको जोड़ के अपन कुल पावर निकालेंगे, ठीक है। तो पावर कैसे निकालते हैं अपन? तो सूत्र क्या है पावर का? P इज इक्वल टू 2.5 है ना प्लस माइनस 3.0। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा आपका? माइनस, ठीक है। तो कितना आएगा घटाने पर, ठीक है। पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन? तो जगह तो कम हो रही है, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लिखते हैं अपन, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको उतार लीजिए। लेंसों का संयोजन क्या है, सूत्र क्या है और इसका फॉर्म क्या है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन पर सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। तो लेंसों के समय याद रखना आप लोग, कुछ नहीं होता है, पहले कैपिटल P ज्ञात कर लो। तो जो दिया है लेंस सबको जोड़ लो, पहले सबको जोड़ लो, P1 P2 जोड़ लो। अब मान लो P1 दे रखा आपको 2.5 दे रखा है और ये दे रखा आपको माइनस 3.0। जोड़ो कितना होगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक है, घटा दीजिए तो P आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितना आएगा घटाने पर? देखो 0.5 माइनस का आएगा। कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है माइनस करने पर, ठीक है। माइनस तो कर लोगे ना, यहाँ से कैरी लेंगे 5, ठीक है। ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा 0.5। P आ गया। हमें याद करनी फोकस दूरी, तो हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? P इज इक्वल टू 1/f। f निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/p हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरचेंज करना, थोड़ा सा इंटरचेंज करना। हाँ, तो P कितना था आपका? माइनस 0.5, हटाओ पॉइंट ऊपर कितना जाएगा? 10। तो 10 बटे कितना होगा? 2। कितना आएगा? माइनस का 2। तो फोकस दूरी कितनी है? माइनस की 2 है। तो ऐसे अपन फोकस दूरी ज्ञात करते हैं यदि लेंसों का संयोजन आपको दे रखा है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी तो बनने के चांस कम है, लेकिन जो पावर ऑफ लेंस है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये गारंटी हमारी है। और इसको भी पढ़ना है लेंसों के संयोजन में, जहाँ पर लेंस का जो अपन बहुत सारे लेंस को जोड़ रहे हैं उनका बीज गणितीय योग कुल लेंस की पावर के बराबर होता है। यदि कोई उत्तर लेंस में दे रखे हैं, दो लेंस को जोड़ा अपन ने और जोड़ने पे हमने क्या देखा? कुल पावर कितना की है, ठीक है। फिर हमें क्या याद करना? फोकस दूरी याद करना। हमें पता है सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। फोकस दूरी याद करना है तो आप इंटरचेंज कर लेंगे। हो गया इंटरचेंज, वज्रगुणा के लिए निकालते हैं ना अपन, उससे निकाल लेंगे। फिर यहाँ वैल्यू पुट करके अपन मान लिया। तो काफ़ी इजी टॉपिक था, इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है चिल्ड्रेन। बाय बाय।